हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आज हम आपके लिए फिर से स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो 15 प्रश्नों में से अगर आप 12 प्लस का सही आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक एक शेयर जरूर करिएगा। एक एक शेयर टारगेट हम आपको देते हैं, एक एक शेयर आप करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होता है। हम आपके लिए रोज हर शनिवार और रविवार नए वीडियोस के साथ उपस्थित होते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन देखिए, ए कोऑपरेटिव बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सही आंसर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ऑप्शन देखिए, ए मोबाइल फ़ोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? ऑप्शन ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1969 में और डी 1980 में। दोबारा पढ़ता हूँ, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1966 में, सी 1969 में और डी 1980 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1969 में, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए विश्व बैंक, बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है ऑप्शन ए विश्व बैंक, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग के नाम से कर दिया गया है। फिलहाल पहले ये योजना आयोग था, इसलिए पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन देखिए, 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका 15 मार्च 1950, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर और डी गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पटना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी पटना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी रूस और डी चीन यानी कि चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए भारत, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए भारत बिल्कुल करेक्ट है। लीची भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है लीची को उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक और डी हरियाणा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार, बिल्कुल करेक्ट है। गरीबी बिहार में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन और डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है। ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के नेक्स्ट प्रश्न। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर है आपका, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल बताता हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है, माना जाता है। तो सही आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया? ऑप्शन ए प्रोफेसर केन्स, बी मालथस, सी अमर्त्य सेन और डी दादा भाई नेरोजी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर केन्स, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए 1920 से 1930, सी 1929 से 1933, ऑप्शन सी 1918 से 1925 और डी 1998 से 2009। दोबारा पढ़ता हूँ। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए 1920 से 30 यानी 1920 से 1930, 1900 ऑप्शन बी 1929 से 1933 यानी 1929 टू 1933, सी 1918 टू 1925 और डी 1998 टू 2009। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1929 से 1933, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट की तरफ। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर है आपका उपयुक्त तीनों, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। चलिए आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आज के दिन का आखिरी प्रश्न। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ए रैगनर नक्स, बी प्रोफेसर फिशर, सी प्रोफेसर केन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए रैगनर नक्स, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।